तो दोस्तों कैसे हैं आप लोग। उम्मीद करता हूं कि आप लोग अच्छे होंगे। तो जैसे कि आप लोगों ने थंबनेल में देख ही लिया होगा कि बौद्ध संगीतियाँ और जैन संगीतियाँ को मैं आपको ट्रिक्स याद करवाने वाला हूं। दोस्तों मैंने इनकी बहुत ही शानदार ट्रिक बनाई है और ये ट्रिक एक बार आप देख लिए और ध्यान से सुन लिए तो आपको हमेशा के लिए किसी प्रकार का जो भी कन्फ्यूजन होगा सारा दूर हो जाएगा और हमेशा के लिए आपको याद हो जाएगा। तो चलिए दोस्तों स्टार्ट करते हैं। तो जैसे कि यहाँ पर लिखा हुआ है प्रथम बौद्ध संगीतियाँ। तो दोस्तों ये बौद्ध संगीतियों को याद करने से पहले मैं आपको बौद्ध धर्म के बारे में थोड़ा सा ब्रीफ डिस्क्रिप्शन दे देता हूँ। तो दोस्तों जैसे कि आप जानते हैं कि बौद्ध धर्म की स्थापना किसने किया था, गौतम बुद्ध ने किया था और इनका जन्म लुम्बिनी वर्तमान नेपाल में हुआ था। बाद में ये ज्ञान की प्राप्ति कहाँ किए, बोध गया बिहार में इनको ज्ञान की प्राप्ति हुई। ठीक है, उसके बाद इनका महापरिनिर्वाण कहाँ पर हुआ, अर्थात इनको मोक्ष की प्राप्ति कहाँ पर हुई, कुशीनगर उत्तर प्रदेश भारत में हुई। तो दोस्तों ये बौद्ध धर्म थे। तो बौद्ध धर्म के प्रवर्तक और संस्थापक कौन थे, गौतम बुद्ध थे। ठीक है ना। तो क्या हुआ, ये बौद्ध संगीतियाँ क्या होती हैं इसके बारे में थोड़ा सा आप जान लीजिए। क्या हुआ, जब भगवान बुद्ध ने बौद्ध धर्म की स्थापना की तो इस बौद्ध धर्म के प्रचार प्रसार के लिए समय समय पर विभिन्न ये जो हैं तो सभाओं का आयोजन किया गया। क्या किया गया, बौद्ध धर्म के प्रचार प्रसार के लिए समय समय पर सभाओं का आयोजन किया गया। इन्हीं सभाओं को क्या कहा गया, बौद्ध संगीतियाँ कहा गया। ठीक है ना, आप समझ गए होंगे। तो चलिए देखते हैं, इनको याद करते हैं ट्रिक से, क्योंकि इससे अक्सर क्वेश्चन एग्जाम्स में कोई भी वनडे एग्जाम्स हो भारत का उसमें आपको यहाँ से क्वेश्चन अवश्य मिलते हैं। तो चलिए देखते हैं। जैसे कि प्रथम संगीति इसमें आप देख रहे होंगे, प्रथम संगीति कब की गई थी, 483 ईसा पूर्व। ईसा पूर्व की बात हो रही है ना, एडी की बात हो रही है। ईसा पूर्व 483 ईसा पूर्व। कहाँ पर ये आयोजित की गई थी बौद्ध संगीति अर्थात बौद्ध सभा कहाँ पर आयोजित की गई थी, राजगृह में की गई थी। और शासनकाल किसका था, राजा कौन था उस समय, पाटलिपुत्र राजा कौन था यहाँ का, अजात शत्रु था। तो दोस्तों इसको याद करने का क्या है ये बताइए। जो राजा होता है, जो किसी भी जगह का जो राजा होता है उसके क्या होते हैं, अजात शत्रु होते हैं, कई शत्रु होते हैं। लोग हमेशा आक्रमण करते रहते हैं, राजा को हमेशा लड़ाई लड़नी पड़ती रहती है। तो ये क्या हो गया, क्या था स्थान, पहले बौद्ध संगीति क्या था, 483 ईसा पूर्व, राजगृह अजातशत्रु। यही चीज़ आपको कन्फ्यूजन होता है कि किस स्थान पर हुई थी और शासनकाल किसका था। तो आप समझ गए ना, पहला राजगृह, अब पहला भी है, पहली बौद्ध संगीति तो राजा सबसे प्रथम में आता है। ठीक है ना, तो राजगृह हो गया। फिर उसका शासनकाल किसका था, अजातशत्रु का। राजा के कई शत्रु होते हैं, अजातशत्रु होते हैं ना, हालांकि अजातशत्रु मतलब होता है जिसका कोई वो ना हो, लेकिन फिर भी इसको याद करने के तरीके में बता रहा हूँ, राजगृह अजातशत्रु। और जैसे कि आप इनको याद करना है ना कि प्रथम संगीति कब हुई, द्वितीय संगीति कब हुई, तृतीय संगीति कब हुई, चतुर्थ संगीति कब हुई, इसको भी एक बार आप देख लीजिए, आसानी से आप देख लेंगे तो इसको आसानी से आपको याद हो जाएगा। जैसे कि आप देख रहे होंगे 483, तो 4 हुआ, दूसरे में 3 आ गया, 383 हो गया, तीसरे में 2 आ गया, और यहाँ पर ईस्वी प्रथम मतलब पहली ईस्वी 1 आ गया। ठीक है ना, तो 4 3 2 1 ऐसे क्रम से यहाँ पर आ गए हैं। ठीक है ना, तो यहाँ पर देखिए जैसे यहाँ पर क्या है, 4 हो गया, ठीक है ना, यहाँ पर 3 हो गया, यहाँ पर 2 हो गया और यहाँ पर 1 हो गया। तो ये क्रम से आप इसको देखेंगे तो ये आपको याद हो जाएगा। तो ये आपको सन इसका याद होगा, क्रम याद होगा, 483 100 साल बाद, 383 250 एकदम मिडिल में आता है ना 250, तो 250 हो गया। और ईस्वी 1 ईस्वी तो आपको याद ही रहेगा। तो ये इसका हो गया प्रथम द्वितीय तृतीय और चतुर्थ। अब इनके देख लेते हैं स्थान। तो प्रथम वाले का हमने आपको स्थान तो बता ही दिया, ठीक है ना, कि राजगृह अजातशत्रु 483। द्वितीय में आते हैं ना, द्वितीय बौद्ध संगीति जो हुई ये कहाँ पर हुई, वैशाली में हुई। कब हुई यहाँ पर, 300 वैशाली में हुई, 383 ईसा पूर्व में हुई। और शासनकाल किसका था, काला शोक का था। तो चलिए अब इसका याद करने की मैं ट्रिक आप बताता हूँ। ये बताइए कि जब किसी के घर में शोक रहता है, दुख रहता है, कि जैसे मान लीजिए किसी के यहाँ जो है तो गरीबी है, शोक है, खाने के लिए रोटी भी नहीं है, तो कोई नहीं पूछता। लेकिन जब वह इंसान गुजर जाता है, इस दुनिया से गुजर जाता है, उसकी मृत्यु हो जाती है, तो उसे क्या कहते हैं, जब वो दुख था, उसे खाने की भी लाले पड़े हुए थे, तब शोक था। लेकिन जब वो गुजर गया तो उसे हम क्या समझ सकते हैं, याद करें, काला शोक, मतलब काला बहुत, अब तो क्या काला ही हो गया सब कुछ उसके जीवन में, काला शोक। तो जब काला शोक होता है तो विशाल लोग आते हैं। जैसे गाँव में कोई ख़त्म नहीं हो जाता है तो वहाँ पर क्या होता है, पूरा गाँव इकट्ठा होता है, तो विशाल लोग आते हैं। तो काला शोक में विशाल लोग आते हैं। तो ये आपको याद रहेगा, वैशाली काला शोक के शासनकाल में जब काला शोक होता है, जब कोई गुजर जाता है, मृत्यु हो जाती है, तो विशाल पूरा गांव उमड़ पड़ता है, विशाल जनसभा आता है ना, जन लोग आते हैं। तो ऐसा करके आप इसको याद कर सकते हैं। चलिए नेक्स्ट देखते हैं,
तृतीय बौद्ध संगीति, तो इससे आपको याद हो गया होगा, बिल्कुल आसान। एक बार आप ध्यान से सुनेंगे ना, आप दिमाग भी अपना लगाइए, आपको याद हो जाएगा। मैं आपको बस ट्रिक बता रहा हूँ जो मैंने सोचा और बनाया है। तो नेक्स्ट देखते हैं तृतीय बौद्ध संगीति 250 ईसा पूर्व, पाटलिपुत्र अशोक, है ना। ये तो वैसे भी आपको याद हो जाएगा, बस 250 ईसा याद रखिएगा। अशोक था, कहाँ का शासक था? पाटलिपुत्र। कहाँ था? बिहार में था, पटना जिसे आज कहते हैं वर्तमान में, तो अशोक। लेकिन फिर इसको याद करने में तरीका बता देता हूँ। ये बताइए, कोई किसी की शादी होती है, ठीक है ना, तो क्या होता है शादी, यदि उसके पुत्र हो जाता है तो उसके अशोक, जब तक पुत्र नहीं होता तो लगा रहता है ना कि पुत्र नहीं हो रहा है, पुत्री नहीं हो रही, बच्चे नहीं हो रहे। जब पुत्र हो जाता है तो उसके सारे शोक खत्म हो जाते हैं, अशोक हो जाता है, कोई शोक ही नहीं रहता उसको, है ना। तो पुत्र अशोक, पाटलिपुत्र अशोक 250 ईसा पूर्व, ये भी आपको याद करने का तरीका हो गया, ठीक है ना। नेक्स्ट अपन देखते हैं कौन सा, चतुर्थ बौद्ध संगीति। चतुर्थ बौद्ध संगीत ईस्वी की प्रथम शताब्दी, पहली शताब्दी, बिल्कुल सबको याद रहेगा। अब इसका याद किस स्थान पर? कुंडलवन कश्मीर में हुई, ठीक है ना। अब किसके शासनकाल में? कनिष्क के शासनकाल में। तो इसके मैं 2 ट्रिक बताता हूँ याद करने का, ठीक है ना। एक बार आप ध्यान से सुनिएगा, आपको हमेशा के लिए याद हो जाएगी। पहली बात ये बताइए, प्राचीन काल में आभूषण को निष्क भी कहा जाता था, जैसे इसमें लिखा हुआ ना निष्क, कनिष्क, तो प्राचीन काल में आभूषण को कनिष्क भी कहा जाता था। अब कुंडलवन, तो आपने कवच और कुंडल का नाम सुना हो। कुंडल कहाँ पहना जाता है? कान में पहना जाता है। तो कान में क्या? कुंडल, तो क्या हो गया? एक आभूषण हो गया, ठीक है ना। कान में जो पहनते हैं उसको क्या कहते हैं? आभूषण कहते हैं। तो निष्क कुंडल, ठीक है ना। तो कुंडल कहाँ पहना जाता है? कुंडल क्या है? निष्क है, आभूषण है। तो कुंडल वन में, कनिष्क के शासनकाल में, कश्मीर। दूसरी इसकी ट्रिक क्या है? का से कुंडल वन, का से कनिष्क, का से कश्मीर, तीनों का से आते हैं, आपको याद रहेगा इसी। तो दोस्तों ये बौद्ध संगीतियाँ जो 4 हुई हैं समय समय पर, तो इनकी याद करने में मैंने आपको ट्रिक बताई है। एक बार आप इसको ध्यान से सुनिएगा, आपको जरूर याद हो जाएगा। नेक्स्ट देखते हैं जैन संगीतियों के बारे में, ठीक है ना। तो वही फिर यहाँ पर बात आ जाएगी, जैसे कि जैन धर्म की स्थापना किसने की थी? महावीर स्वामी ने की थी। ये कौन से तीर्थंकर थे? 24वें तीर्थंकर थे। जैन धर्म में कुल 24 तीर्थंकर हुए। तो जो जैन धर्म के जो वास्तविक संस्थापक है वो महावीर स्वामी को माना जाता है। वैसे इसके संस्थापक कौन थे? इनके प्रथम तीर्थंकर ऋषभदेव, जिन्हें आदिनाथ भी कहा जाता है, ये भी आप देख लीजिएगा, ठीक है ना। उसके बाद आगे इसमें देख लेते हैं इसकी क्या ट्रिक है याद करने की। तो ये मैंने आपको ग्लिम्स बता दिया थोड़ा सा ना, जो भी था कि जैन धर्म के बारे में। जैन धर्म की स्थापना करने के वास्तविक संस्थापक महावीर स्वामी हैं, ठीक है ना। और इन्होंने बाद में अपना ग्रह त्याग किया और तपस्या की, तो इन्हें जो है तो ज्ञान की प्राप्ति हुई। तब से इन्हें क्या कहा जाने लगा? जिन। जिन का अर्थ क्या होता है? विजेता, जिसने अपने काम, क्रोध, मोह, इन सब चीज़ों में विजय प्राप्त कर ली, उसे जिन कहा जाता है। जिन का अर्थ होता है विजेता। तो वहीं से जैन धर्म के शिष्यों को, अर्थात महावीर स्वामी के शिष्यों को, महावीर स्वामी को जिन कहा गया और उनके शिष्यों को जैन कहा गया। जिन से ही निकल के आया है जैन, ठीक है ना। तो ये आप इसको ध्यान रखिएगा। तो ये जैन धर्म के बारे में थोड़ा सा आपको बता दिया मैंने। तो देखते हैं, चलिए इनकी प्रथम जो जैन संगीति, और जैन संगीतियाँ किस लिए होती थी? जैन धर्म के प्रचार प्रसार के लिए समय समय पर सभाओं का आयोजन किया गया, उन्हें ही संगीतियाँ कहा गया। तो प्रथम जैन संगीति कब हुई? तो प्रथम जैन संगीति कब हुई? 300 ईसा पूर्व में हुई, ठीक है। 300 ईसा पूर्व में कब हुई? पाटलिपुत्र में हुई। किस स्थान पर हुई? पाटलिपुत्र में। को अध्यक्ष कौन था? स्थूलभद्र थे। शासक कौन था? चंद्रगुप्त मौर्य थे। इसको याद करने की ट्रिक क्या होगी जैन संगीति? पाटलिपुत्र, पाटली में पटाई, पटाई आपने सुना है? मिट्टी की पटाई की, जहाँ गड्ढे होते हैं वहाँ पटाई की जाती है, रस्तों में या कहीं पर घर बनता है। तो पाटलिपुत्र, स्थूल कहाँ? स्थल, स्थल की पटाई की जाती है, ठीक है ना। स्थल की पटाई की जाती है, कहीं पर गड्ढा है अर्थात स्थल है, तो उसकी पटाई की जाती है। तो स्थूलभद्र, पाटलिपुत्र। और चंद्रगुप्त, शासक चंद्रगुप्त था, तो वैसे भी आपको याद रहेगा, लेकिन गुप्त तरीके से पटाई की गई। मतलब क्या होता है, कई बार जब कहीं किसी राज्य की या किसी स्थान की सड़कें खराब रहती हैं, अचानक शिकायत आती है, किसी बड़े नेताओं को आना होता है, जैसे मान लीजिए प्रधानमंत्री को आना है, तो रातों रात वहाँ पर काम हो जाता है। तो गुप्त तरीके से काम हो जाता है, सुबह लोग वहाँ उठ के देखते हैं तो पता चला सड़क एकदम चकाचक बनी हुई है। तो ये तरीका आपको याद रखना है। तो प्रथम जैन संगीति क्या हुआ? पाटलिपुत्र, पटाई की गई स्थूल की गुप्त तरीके से, तो ये आपको याद रहेगा। नेक्स्ट देखते हैं द्वितीय जैन संगीति के बारे में अपन देखते हैं, ठीक है ना। द्वितीय जैन संगीति, तो ये कहाँ पर स्थान कौन सा था? बल्लभी, गुजरात में। कहाँ? बल्लभी, गुजरात। और किसके अध्यक्ष कौन था इस संगीति का? देवार्धी क्षमा श्रवण। तो इसको भी याद करने का आपको मैं ट्रिक बता रहा हूँ। क्या होता है जब द्वितीय जैन संगीति होती है, तो यहाँ पर क्या करते हैं कि एक आदमी था, या जो भी आप समझ लीजिए कोई था, उसने बल्ले से लेकर एक दूसरे आदमी की इतनी पिटाई की कि गुजर गया। बल्लभी, गुजरात, द्वितीय जैन संगीति में बल्ले से एक इंसान कितनी पिटाई कर दी कि गुजर गया। और जब ऐसा हो गया तो इसको देव, भगवान, है ना,
भगवान भी इसको क्षमा करने से मना कर देते हैं। देवार्धि क्षमा श्रवण, क्षमा करने से। जब बल्ले से आपने इतनी पिटाई कर दी कि गुजर ही गया तो कौन आपको माफ़ करेगा कि आपने गलती की है? कोई नहीं माफ़ करता। तो बल्लवी गुजरात देवार्धि क्षमा श्रवण, तो बल्लवी गुजरात क्षमा श्रवण, बल्ला से इतनी पिटाई की गुजर गया, बाद में उसको देव ने भी क्षमा करने से मना कर दिया है। तो दोस्तों ये प्रथम जो प्रमुख बौद्ध संगीत जैन संगीतियाँ थी, इसके लिए मैं वीडियो लेके आया था और मुझे ऐसा उम्मीद है कि आपको ज़रूर याद हो गई होंगी। एक बार इसको आप ध्यान से सुनिएगा और अंत तक इस वीडियो के यदि आपने देखा हो तो आपको ज़रूर याद हो गया होगा। और प्लीज़ दोस्तों, यदि ये मेरा वीडियो आपको पसंद आया हो तो इसको लाइक और सब्सक्राइब जरूर करिएगा, क्योंकि इस प्रकार की जो ट्रिक होती है ना, इसको सोचने में बहुत समय लगता है। तो आप यदि हमारे इस चैनल को लाइक और सब्सक्राइब करेंगे, दोस्तों के साथ शेयर करेंगे, तो मैं और भी मुझे एक प्रोत्साहन मिलेगा, उत्साह होगा, और मैं और भी इसी तरह की ट्रिक आप लोगों के लिए ढूंढ कर लाऊँगा और आप लोगों को बताऊँगा। तो दोस्तों आज के लिए इतना ही, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए धन्यवाद।